अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉलर कैशिफाई। उम्मीद है जी आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो मैंने आपको लेक्चर में सिखाया था वो था एलिमेंट्स। तो आगे जो है वो ये मेरे पास ये है HTML एलिमेंट्स एक्सरसाइजेस। तो चलो हम लोग इसे एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि इसके 3 पार्ट हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स में आपको बताना होगा। एम्प्टी एलिमेंट्स जो हैं, जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं मस्ट हैव ए क्लोज टैग। तो जो एम्प्टी एलिमेंट होते हैं खाली उसका क्लोज टैग होता है। तो ये मैं कहता हूँ ये फॉल्स है। उसके बाद हम लोग इसको सबमिट करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। अब उसके बाद अगला आंसर ये है, ये कह रहे हैं कि जी HTML एक्सरसाइज इंसर्ट द करेक्ट एंड टैग ऑफ द HTML हेडिंग। तो इस हेडिंग का जो है वो करेक्ट टैग आप एंटर करें यहाँ पे। तो इसकी हेडिंग का ये बनता है, जो H1 ओपन है ये H1 क्लोज कर दिया और सबमिट कर दिया। ओके, करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि इंसर्ट द करेक्ट एंड टैग इन दिस HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं जी एंड टैग। यहाँ पे H4 क्लोज होगा, यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज होगा और यहाँ पे हो जाएगी बॉडी क्लोज और यहाँ पे हो जाएगा HTML क्लोज। ओके, सबमिट आंसर। तो ओके, ये भी करेक्ट है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कोड चैलेंज, HTML एलिमेंट्स का कोड चैलेंज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जी एंड टैग और एम्प्टी टैग के हवाले से है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML एलिमेंट्स बाय कंप्लीटिंग दिस कोड चैलेंज। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं जी? वो कह रहे हैं कि जी इनसाइड द एडिटर, तो एडिटर के अंदर जो है वो कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेप्स। तो आपको एडिटर के अंदर कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेप्स करने हैं, कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको क्लोज करना है H1 को और एलिमेंट विद द करेक्ट एंड टैग के साथ क्लोज करना है। उसके बाद ऐड ए पी पैराग्राफ एलिमेंट विद द टेक्स्ट माई पैराग्राफ। उसके बाद इनसाइड द पैराग्राफ ऐड BR आफ्टर द फर्स्ट, ये फर्स्ट के बाद आपको BR लगाना है। उसके बाद क्लोज द बॉडी एलिमेंट विद द करेक्ट एंड टैग। तो यहाँ पे आपको जो है वो राइट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो कह रहा है कि जी आपको BR लगाना है। सबसे पहले तो आपको क्लोज करना है H1। तो ये मैंने कर दिया H1 क्लोज यहाँ पे। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, क्लोज कर दिया। फिर ऐड पैराग्राफ एलिमेंट विद द टेक्स्ट माय, जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ। ये कह रहे हैं कि जी एक एलिमेंट आप ऐड करें यहाँ पे। सॉरी, नीचे ऐड कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद यही वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, ताकि कोई गलती ना रहे। यहाँ पे कर दिया पेस्ट और उसके बाद यहाँ पे लगा दिया पी का टैग क्लोज। अब ये कह रहे हैं कि आप को ये 2 हो गए टास्क। उसका तीसरा इनसाइड द पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर ऐड ए BR आफ्टर द फर्स्ट। तो ये फर्स्ट के बाद ये कह रहे हैं आपको BR लगाना है ऐसे। उसके बाद क्लोज द बॉडी, तो यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देना है। ये मैंने कर दिया क्लोज बॉडी। ओके, उसके बाद करते हैं हम लोग कोड चेक। और ये क्या कह रहे हैं कि जी ग्रेट जॉब, वी नीड इट। ओके जी, ये कह रहे हैं कि चारों टास्क आपके पूरे हैं। ओके, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी HTML के एलिमेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक बन जाएगा, HTML एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स का। सॉरी, बार बार पता नहीं मेरे मुँह से एलिमेंट्स निकल रहा है। इतने टॉपिक तो एलिमेंट्स के कर लिए इसलिए। खैर, उसके बाद ये क्या कहता है, HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। तो ये क्या कह रहे हैं, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं HTML एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे आते हैं, ये क्या होते हैं मज़ीद जानते हैं इसके बारे में। HTML एट्रीब्यूट्स, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। जितने भी जो हैं वो कह रहा है कि जी HTML के एलिमेंट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स होते ही होते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जी एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग।
तो एट्रीब्यूट जो है वो हमेशा से स्टार्ट टैग के अंदर लगते हैं। एक स्टार्ट टैग होता है, क्लोज टैग होता है। तो स्टार्ट टैग जो होता है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स यूजली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक, ये ऐसे होते हैं। वो कह रहा है कि जी सबसे पहले आप एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, इज इक्वल टू लगाओगे और इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसकी वैल्यू लिख दोगे, जो भी आपने काम करवाना है, जितना काम करवाना है। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अपने हाइपर रेफरेंस के बारे में पढ़ा था। द एच रेफरेंस मतलब हाइपर रेफरेंस, ये एक एट्रीब्यूट है जो कि लिंक टैग के अंदर लगता है। जैसे कि ये देखो, ये एंकर का टैग है, ए टैग मतलब लिंक टैग, तो इसके अंदर डिफाइन है हाइपर लिंक्स। तो इसमें जो एच रेफरेंस जो इसका डिफाइन हो रहा है, स्पेसिफाई द यूआरएल, ये यूआरएल के पेज को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख लो एच रेफरेंस, तो https www.w3schools.com ये इनकी वेबसाइट है। और जब इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये मैंने आपको वैसे भी पहले भी करके दिखाया था लिंक लगाने के लिए, जब मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको नहीं समझ में आती है, मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे द SRC एट्रीब्यूट। तो जब आप इमेज का टैग लगाएंगे तो SRC का जो आप एट्रीब्यूट लगाते हैं सोर्स, तो बताना होता है कि इमेज कहाँ मौजूद है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि ये उसने इमेज का टैग लगाया, मैंने भी लगाया हुआ था, मैं आपको अपनी कोडिंग में दिखाता हूँ। तो देखो ये मेरा एंकर टैग है, ये मैंने लगाया, और इंटरनल एक्सटर्नल लिंक इसी से लगते हैं। और ये मेरा सोर्स, तो ये मेरा जो है वो इसका एट्रीब्यूट लगा, ये एट्रीब्यूट है सारे। आप एक ही टैग के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ये मैंने एच रेफरेंस भी लगाया हुआ है और मैंने डाउनलोड का एट्रीब्यूट भी लगाया हुआ है। ऐसे ये मैंने एच रेफरेंस का लगाया हुआ है। उसके बाद ये देख लो, यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट मैंने ये यूज़ किया है सोर्स का, जिसमें मैंने एड्रेस बता दिया इमेज कहाँ मौजूद है, किस नेम से किस टाइप से मौजूद है। दूसरा एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया विड्थ का, और तीसरा एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया हाइट का। तो ऐसे मैं जो है वो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स अपने ऐड कर सकता हूँ। आगे जो नीचे आते हैं, ये कह रहे हैं देयर आर 2 वेज टू स्पेसिफाई द यूआरएल इन द SRC एट्रीब्यूट। वो कह रहे हैं कि आप 2 तरीक़ों से एट्रीब्यूट ये वाला जो है वो सोर्स का ऐड करवा सकते हैं इमेज के अंदर। पहला जो है वो तरीक़ेकार जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, जिसमें क्या कहते हैं, लिंक टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज़ होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट। किसी और वेबसाइट के ऊपर कोई इमेज मौजूद है तो आप उसका ऐसे लिंक डालेंगे HTTPS वेबसाइट का एड्रेस लेकर इमेज के अंदर जाके ये इमेज है। तो बिलफर्ड यहाँ से आप कोई भी वेबसाइट का कोई इमेज खोलते हैं, उसका जो भी एड्रेस बनेगा यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके वो एड्रेस निकाल लेना है। तो वो आप अपने एड्रेस में इस पर लगा सकते हैं। ये एक तरीक़ेकार था, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। और दूसरा तरीक़ेकार क्या होता है जी, ये एक नोट भी लिखा हुआ है, एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट। तो वो कह रहे हैं एक्सटर्नल इमेज आप जो भी लगाएंगे वो कॉपीराइट वगैरह लगा सकते हैं इसके ऊपर। दूसरा जो है वो इसका तरीक़ेकार वो है रिलेटिव यूआरएल। तो इसमें क्या होता है, जो है इमेज टू होस्टेड विद इन वेबसाइट, तो देयर इज़ द यूआरएल डज नॉट इंक्लूड द डॉक्यूमेंट। जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो यूआरएल मौजूद नहीं होता उसके ऊपर, तो यहाँ पे डायरेक्ट जैसे मैंने अभी नए पास इमेज लगाई हुई है, ये जैसे ये इसने दिया है imagegirl.jpg, तो इस तरह के जो होंगे रिलेटिव होते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है दे विल नॉट ब्रेक इफ़ यू चेंज डोमेन। तो ये लिंक ब्रेक नहीं होते जब आप डोमेन वगैरह को चेंज करेंगे। तो नॉर्मली लोग यही लगाते हैं और अपने साथ इमेज का बैकअप भी वेबसाइट के अंदर रख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अब आगे यूज़ किया हुआ है द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है अपने इमेज के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये देखो, ये इमेज का एट्रीब्यूट सॉरी टैग है, और इसमें सोर्स का एक एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने, विड्थ का एट्रीब्यूट और हाइट का एट्रीब्यूट। यही वो हमारे इस लेक्चर में बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास इनमें विड्थ का और हाइट का हम लोग एट्रीब्यूट लगा रहे हैं, और यहाँ पे वो कंसिडर करेगा इसको पिक्सल्स में ही, यहाँ पे इन पिक्सल्स में कन्वर्ट कर रहा है। 500 विड्थ का हाइट है या 600 की उसकी हाइट है पिक्सल्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इमेज टैग का एट्रीब्यूट था। अभी जो है वो मैं अभी फ़िलहाल इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको जो है वो गाइड करूँगा। नीचे वाला जो है ऑप्शन द आल्ट मतलब के अल्टरनेटिव मैं इसको बोल सकता हूँ,
तो अगर कोई ये अल्टरनेट एट्रीब्यूट है, अगर कोई इसमें भी कोई हुआ आगे चल के मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए जी मेरे चैनल का जो बेल आइकन है वो भी प्रेस रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।